तो दिल्ली में इस पर सियासत जोरों पर है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने सत्येंद्र जैन पर हमला किया। सुकेश और सत्येंद्र जैन में दोस्ती, ये कहा है प्रवेश वर्मा ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। प्रवेश जी, सुकेश चंद्रशेखर ने ये कहा है कि उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखी है और 10 करोड़ रुपए उन्होंने आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को अपनी प्रोटेक्शन मनी के तौर पे दिए। हाँ, मैंने वो चिट्ठी पढ़ी है। उन्होंने 10 करोड़ के अलावा उन्होंने कहा है कि मैं 50 करोड़ रुपए तो दे चुका हूँ और मैं सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता हूँ, ये उन्होंने बताया और मैंने उनको 50 करोड़ रुपए दिया। उसके बदले में उन्होंने कहा कि हम तुमको राज्यसभा की टिकट देंगे और साउथ इंडिया का हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा पद देंगे। और ये 10 करोड़ रुपए तो उसने कहा मैं हर महीना 2 करोड़ रुपए उनको देता था कि मुझे यहाँ पे घर का खाना मिलता रहे और मेरे को मसाज मिलती रहे और मेरे को वीडियो कॉल जैसी पूरा ऑफिस की सुविधा मिलती रहे। इसका प्रोटेक्शन मनी के नाम से वो 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन उससे लेता था और हर महीना सत्येंद्र जैन इसको सुकेश को जाके जेल में विज़िट करता था, उसका हालचाल पूछता था और ये भी पूछता था कि कहीं तूने कोई अपना एजेंसी को ये तो नहीं बता दिया कि मैंने तेरे से 50 करोड़ रुपए लिया हुआ है। तो उसकी भी जानकारी वो रखता था। अब हमें पता लगा कि ये सारे आम आदमी पार्टी के लोग क्यों तिहाड़ में जाना चाह रहे हैं। बाहर तो करप्शन करते हैं और सबकी होल्ड लगी हुई है कि मेरे को भी तिहाड़ भेजो, मेरे को भी तिहाड़ भेजो, क्योंकि वहाँ पे मसाज मिल रही है। तो इस मामले पर और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित पांडे है मेरे साथ और साथ ही प्रशांत देव भी जुड़ रहे हैं। अमित, पहले आपके पास आते हुए जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी इस वक्त बड़े आरोपों में घिरी है। सुकेश और सत्येंद्र जैन की साठगांठ की बात सामने आ रही है, पैसों की उगाही की बात सामने आ रही है। कैसे डिफेंड कर रही है आम आदमी पार्टी इस वक्त इतने बड़े आरोप को? देखिए, बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से, क्योंकि उस समय जब सुकेश चंद्रशेखर जेल में थे, तिहाड़ जेल में थे, उस समय दिल्ली के होम मिनिस्टर सत्येंद्र जैन थे। तो ऐसे में उनके पास जेल का भी इंचार्ज था और जो आरोप लगाया गया है उस पर अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से डिफेंसिव मोड पे है। उन्होंने साफ तौर पर सीधा आरोप बीजेपी पे जड़ दिया है कि जिस तरह गुजरात के मोरबी में इतनी बड़ी घटना हुई है, लगभग 150 लोगों की जान गई, उस मुद्दे से भटकाने के लिए आज का ये समय चुना गया था, क्योंकि पिछले 24 घंटे में लगातार गुजरात के मोरबी की खबर चल रही थी और ऐसे में गुजरात में बीजेपी की सरकार है और लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतने लोगों की जान कैसे गई और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। साफ तौर पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जो एफआईआर हुआ है उसमें उस अजंता कंपनी के मालिक का भी नाम नहीं है। तो सवाल इसके टाइमिंग पर भी आम आदमी पार्टी उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है सत्येंद्र जैन को बेल मिल जाए। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सत्येंद्र जैन के बेल को रोकने के लिए इस तरह के आरोप लगवाए गए हैं चंद्रशेखर की तरफ, क्योंकि सीबीआई लगातार एक्साइज पॉलिसी के मामले में मनीष सिसोदिया की जांच कर रही थी, लेकिन अभी तक 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला है। और ऐसे आने वाले दिनों में अगर सत्येंद्र जैन भी बाहर आ जाते हैं तो आम आदमी पार्टी इसका कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से ये साफ तौर पर कहेगी कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, हमारे दोनों मंत्री जो हैं वो बाहर हैं और मनीष सिसोदिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो ऐसे में आम आदमी ये कह रही है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इसकी टाइमिंग काफ़ी देखने वाली है, क्योंकि वो उदाहरण भी दे रहे हैं कि पंजाब में ऐसे ही देखने को मिला था जब कुमार विश्वास वोटिंग के चंद दिन पहले सामने निकल के आते हैं और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हैं। और ऐसे में चंद्रशेखर का इस तरह आना और लेटर जो एलजी को लिखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने में एलजी बनाम दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच में एक तरह से T20 चल रहा है कि हर एक दिन कोई ना कोई फाइल खुलती है, किसी न किसी मामले पर इंक्वायरी होती है। और ऐसे में चंद्रशेखर चिट्ठी लिखते हैं एलजी को, ना कि वो कोर्ट में इस बात को रखते हैं या किसी एजेंसी के सामने जाते हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं एलजी को, क्योंकि एलजी लगातार दिल्ली सरकार को घेर रहे हैं, दिल्ली सरकार पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी इस लेटर के एलजी को लिखने पर भी सवाल खड़ी कर रही है। तो ऐसे में सवालों का अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। एक तरफ बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और एक के बाद एक मंत्री जो हैं इनके कारनामे सामने आ रहे हैं और सत्येंद्र जैन के ऊपर जिस तरह से ईडी की जाँच चल रही है और ऐसे में इस तरह का खुलासा होना
होना ये अपने आप में सत्येंद्र जैन के लिए काफी मुसीबत आने वाले दिनों में खड़ा कर सकती है। बिल्कुल अमित, और लेकिन बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि पहले चुनाव है, इसे सीधे तौर पे गुजरात चुनाव से जोड़ा जा रहा है। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं प्रशांत आपके पास आना चाहूंगी। ये भी कहा गया है क्योंकि अब एक रिटन कंप्लेंट सामने आ गया है और एलजी को खत लिखकर उसके बाद जांच इनिशिएट करने की बात कही गई है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की डिमांड हो रही है। क्या लग रहा है, क्या आप जिस तरीके से ईडी लगातार जांच को आगे बढ़ा रही थी, अब सत्येंद्र जैन पर एक और जांच इनिशिएट हो जाएगा? एजेंसीज की तरफ से क्या खबरें प्रशांत? देखिए, चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये चिट्ठी लिखी गई है तो इस पर जांच होना बिल्कुल लाजमी है और जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने बताया कि इस पर जांच जरूर बैठाई जाएगी, प्राथमिक जांच कराई जाएगी कि सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों में कितना दम है, किस तरीके से सारी बात हुई। जो इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि जेल में रहते हुए उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई, रंगदारी मांगी गई 2 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए अभी तक वो ले चुके हैं अलग अलग समय में। तो इसकी एक पूरी जांच बैठाई जाएगी। अगर इस तरह की कोई बात आती है, कोई फैक्ट सामने आता है तो इस पर आगे भी जांच एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। लेकिन जो टाइमिंग है इस पत्र का, इस चिट्ठी का, इस खुलासे का, वो जाहिर सी बात है कि इस समय में है कि इसमें नेताओं को अपनी राजनीति करने का पूरा बड़ा मुद्दा मिल गया, खासकर अगर बीजेपी की बात करें तो एमसीडी के चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और चुनाव होने हैं। तो ऐसे में ऐसी पार्टी को जो अपने आप को एक कट्टर ईमानदार पार्टी की छवि से उभर के आई है और सत्ता संभाला है उसने, तो उसको पब्लिक में ये बताने के लिए एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा। और इसके पहले भी कई मुद्दे लग चुके हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का हो या सत्येंद्र जैन का हो, तो जो भी आरोप है तो उस पर कहीं भी बीजेपी पीछे नहीं हटती, कोई भी राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं हटती। तो इस तरीके के आरोप लगा करके जो अपनी राजनीतिक मुद्दे से जो साधना चाहते हैं उसकी पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। रहा सवाल जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन का, तो ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं तो मेरे ख्याल से जो चिट्ठी आई है इस पर जांच पूरी तरीके से कराई जाएगी और कोई फैक्ट होगा तो आगे इसमें कार्रवाई होगी। और चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी गई है और उसमें जो फैक्ट बताए गए हैं उसमें अगर कोई सच्चाई आती है तो सत्येंद्र जैन के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी होंगी। सिर्फ सत्येंद्र जैन के लिए नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी इसमें हो सकती हैं अगर इसमें कोई सच्चाई, कोई तथ्य सामने आता है जांच के बाद। बिल्कुल। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित, आपका भी शुक्रिया ताज़ा अपडेट हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।